जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शीतला माता का व्रत कब है, जिसे कि हम लोग बासोड़ा भी बोलते हैं। साथ ही इसकी पूजा कैसे करनी है, वह शीतला माता के व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बासोड़ा के व्रत में ठंडा खाना खाया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। कई जगह पर यह व्रत सप्तमी के दिन रखा जाता है, जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, या फिर कई जगह पर यह व्रत अष्टमी के दिन रखा जाता है, जो कि शीतला अष्टमी कहलाती है। साथ ही कई जगह पर जिस दिन होली पूजन होता है, उसके अगले सप्ताह में उसी दिन शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी व्रत को रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रविवार को होली है, तो अगले रविवार के दिन ही शीतला माता का व्रत रखा जाएगा, वह शीतला माता की पूजा होगी। वह कई जगह पर ऐसी भी मान्यता है कि होली के बाद जो अगला सोमवार या फिर गुरुवार है, उसको शीतला माता की पूजा होगी। सोमवार या फिर गुरुवार को उलांगा नहीं जाएगा। जैसे यदि रविवार को होली पड़ रही है, तो उसके अगले दिन सोमवार है, तो अगले दिन ही शीतला माता की पूजा की जाएगी। शीतला माता का व्रत विशेषतः चर्म रोग से बचाव के लिए करते हैं। विशेषतः यह बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चों को जैसे चेचक, खसरा, खाज खुजली, दाद इत्यादि बीमारियों से बचाता है। शीतला माता का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। शीतला माता माँ पार्वती का ही अवतार है। इनके एक हाथ में कलश, दूसरे में सूप, तीसरे में झाड़ू तथा चौथे हाथ में माता नीम के पत्ते धारण किए हुए रहती है, जो कि सफाई का प्रतीक है। वह माता लाल रंग के वस्त्र धारण करती है, जो कि सौभाग्य की निशानी भी होता है। शीतला माता की सवारी गधा है, जो कि उन्हें गंदे स्थानों की ओर ले जाती है। झाड़ू उस स्थान की सफाई करने के लिए, वह सूप उस स्थान के कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। वह माता शीतला देवलोक से पृथ्वी पर आते समय अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने हुए ज्वरासुर को अपने साथी के रूप में पृथ्वी पर लाई थी। तब माता शीतला के हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय पर राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो माता क्रोधित हो गई थी और माता के क्रोध की ज्वाला से राजा और उसकी पूरी प्रजा को लाल लाल रंग के दाने निकल आए थे और सभी लोग गर्मी से व्याकुल होने लग गए। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी माता पर चढ़ाई थी। तब से ही हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता शीतला पर चढ़ाते हैं। जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, वह लोग इस बार 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी की पूजा करेंगे। वह साथ ही जो लोग शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, वह 2 अप्रैल 2024 को शीतला माता की पूजा करेंगे। शीतला माता का व्रत रखने और पूजा करने से चर्म रोग, चेचक, दाद, खाज खुजली इत्यादि नहीं होते हैं। शीतला माता की पूजा के लिए सप्तमी के दिन ही भोजन बना लिया जाता है। यदि आप शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं, तो छठी के दिन ही भोजन बना ले। इससे एक दिन पहले रात में ही मीठे भात, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, दही, रबड़ी, पूड़े, मिठाई, सब्जी इत्यादि बनाई जाती है। वह साथ ही मोठ या फिर बाजरे को भिगोया जाता है, जिनको कुल्हड़ में भरा जाता है। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। विशेषतः माता को चावल का भोग लगता है, जिनको जूठा नहीं किया जाता है। किसी किसी जगह पर माता की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिनमें सिकाई के समय लाल रंग के निशान नहीं हो। साथ ही माता का भोजन बनाने के बाद महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। वह इस दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए। वह सुई या फिर चक्की या चरखा, इनमें से किसी का भी प्रयोग सप्तमी के दिन माता का भोजन बनाने के बाद से अष्टमी का दिन समाप्त होने तक किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह इसके बाद अष्टमी के दिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले ही माता की पूजा करनी चाहिए। वह इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। वह शीतला सप्तमी के दिन ही पहले से 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। वह बासोड़ा के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इस दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद एक थाली में कंडवारा भरे, कंडवारे में थोड़ा दही, रबड़ी,
चावल या फिर भीगा हुआ मोठ, बाजरा, आपके घर में जो भी है, आपने जो भी बनाया है, जो परंपरा है उसी के अनुसार कंडवारों को भर ले। फिर एक दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र और होली वाली बिड़कुले की एक माला व माता के लिए सिक्का इत्यादि रखें। फिर ठंडे जल के पानी से भरा हुआ एक लोटा रखें व इसके बाद थोड़ा सा बिना नमक का आटा ले व आटे को गूंथकर इससे एक दिया बना ले व फिर दिए में घी डालकर बाती डाल दे व यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। यह दीपक जलाया नहीं जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाए व पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका लगाए व खुद को भी टीका लगा ले। और पूजा में घर की सभी महिलाएं और सभी बच्चे अवश्य ही शामिल हो, क्योंकि यह व्रत विशेषतः बच्चों के लिए किया जाता है। फिर हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, मान लेना, मान देना और ठंडी सीली रहना और सभी परिवार के बच्चों और सभी सदस्यों पे हमेशा अपनी शीतलता बरसाना। इस तरह से माता से प्रार्थना करके यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर करें, यदि घर के बाहर चौराहे पर कर रहे हैं तो वहाँ पूजा करें, यदि किसी मंदिर में पूजा की जाती है तो आप वहाँ पर जाए। वे कुछ स्थानों पर यह पूजा जहाँ पर होली पूजन होता है वहाँ पर भी की जाती है। आपके जहाँ जैसी मान्यता हो वहाँ पर ही जाकर पूजा करें। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराए, फिर रोली और हल्दी से टीका करें, फिर माता जी को सुहाग की सामग्री जैसे काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र इत्यादि सब अर्पित करें। फिर माता को पूजा सामग्री अर्पित करें और माता के बिड़कुले की माला व आटे का बना हुआ दीपक ये अर्पित करें। फिर माता के यदि आपको गीत आते हैं तो गीत गाए व माता की आरती करें। व यदि आपको गीत या फिर माता की आरती नहीं आती है तो माता का मंत्र बोलते हुए माता को प्रणाम करें। माता का मंत्र है, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाये नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। इसके बाद माता को वापस से जल चढ़ाए और जो जल बहकर आता है उसको हाथ में लेकर थोड़ा सा अपने लोटे में डाल ले। यह जल पवित्र होता है और इससे घर के सभी सदस्य अपनी आँखों पर लगाए और थोड़ा थोड़ा जल घर के हर हिस्सों में छिड़के। इससे घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। इसके बाद माता रानी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें व अपने घर पर वापस आए। साथ ही कुछ जगह पर यह भी होता है कि जिस रास्ते से हम माता की पूजा करने के लिए जाते हैं उसी रास्ते से वापस घर को नहीं आते हैं। वे घर पर जब वापस आते हैं तो डायरेक्ट अपने घर में अंदर नहीं जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं। आप हल्दी या रोली किसी भी चीज़ से स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार की पूजा करके उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। वह फिर घर में जो बची हुई सामान है उसको कुम्हारी को, गाय को या फिर ब्रह्माणी को किसी को भी दे देते हैं और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से आप शीतला माता व्रत की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।